नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान में ऐसे संकेत बताते हैं कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत होने वाली हैं। कौन सी शक्तियां जागृत हो गई हैं इनका भी आपको खुद ही आभास हो जाता है। तो आपको कैसे पता चले कि पॉजिटिव ऊर्जा मीन्स सकारात्मक ऊर्जा दैवीय शक्ति आपके पास आ रही है या नेगेटिव ऊर्जा जो भूत प्रेत या ऐसे नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो वो ध्यान में आपको आ रही हैं। कौन सी शक्तियां आपके नजदीक हैं, कैसे आप उनको पता करें, कैसे आप अनुभव करें, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके संकेत हैं, उन विषयों में आज हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं ताकि आप भी इस विषय में पूरा जान पाएं अगर आप ध्यान साधना पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। आप ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं, कोई भी चीज इनमें से करते हैं तो आपके साथ कई संकेत आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। ऐसे में जो पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके पास होती हैं तो उसके का जो प्रभाव होता है वो आपके शरीर को महसूस होता है, आंतरिक शरीर को भी महसूस होता है और ये बाहरी शरीर को भी कभी कभी महसूस होता है। तो वो आपके जो शरीर है अलग अलग, उनमें से जो प्राण ऊर्जा का शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है, उसमें सबसे पहले अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपका शरीर में कंपन आनी शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, कई बार झटके भी लगने लगते हैं और आपका शरीर भी सुन्न होना शुरू हो जाता है। पहले हाथ पैर, फिर आगे के ऊपर का शरीर, धीरे धीरे मस्तिष्क तक ये चीज हो जाती है। सब कुछ आपको सुन्न महसूस होगा, आपका शरीर आपको अनुभव भी नहीं होगा। जब आप ध्यान या पूजा पाठ या मंत्र जप करते हैं उसमें आप बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। आपको कई तरह की अलग अलग खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू जो आपने कभी अपने उस तरह की खुशबू आपको कभी महसूस ही नहीं होगी, इतनी आनंदमय खुशबू महसूस होगी। और ध्यान में ही आप जिस इष्ट को या देवी देवता को या जिनका भी आप मंत्र जप कर रहे हो उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपको ध्यान में ही उनकी आकृति, उनका स्वरूप, उनकी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाती है। और जो आप ध्यान भजन करने लगते हैं उससे पहले आप धूप अगरबत्ती या दीपक जलाते हैं, तो जो आप दीपक जलाते हैं उनके समक्ष, उनके सामने, उसमें भी कई तरह की आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं। अगर तो आकृति बनती है जिसे हम फूल का बनना कहते हैं, उस ज्योत में एक फूल की आकृति बननी शुरू हो जाए या एक से ज्यादा फूलों की आकृति बनना शुरू हो जाए तो समझिए दैवीय शक्तियां आपकी एक्टिव होने वाली हैं, आपके नजदीक आने वाली हैं। दैवीय शक्तियों का एक्टिव होना कोई आंतरिक और बाहरी दोनों एक ही है, आपके समझने का ही फेर है, क्योंकि आपका पिंड ही आपका ब्रह्मांड है। हर एक चक्र पे आपके देवी देवता बैठे हुए हैं और जब आप ध्यान साधना करते हैं तो वही देवी देवता जागृत हो जाते हैं और वही आपको दर्शन देने लगते हैं, वही आपको आज्ञा चक्र पे दिखाई देते हैं, वही आपको ध्यान में दिखने शुरू हो जाते हैं, उनका स्वरूप आना शुरू हो जाता है या ऊर्जावान एक शरीर आपको महसूस होने लगता है या आपके भीतर ही आपको महसूस होता है उस शरीर का। और कई बार उसी दीपक में आपके जो इष्ट हैं, देवी देवता हैं, आपके गुरु हैं, उस दीपक में ही उनकी आकृति बननी शुरू हो जाती है। आपका खिंचाव भी कई बार ज्यादा होता है तो आप उस दीपक को देखते रहते हो, आपका कंसंट्रेशन उस दीपक की तरफ बढ़ जाता है, आप उसकी तरफ देखते हो, आप एक आनंद महसूस करने लगते हो। और जिस भी आप गुरु को, इष्ट को, भगवान को मानते हो, उसका
आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है। ऐसे लगेगा आपका शरीर अब नहीं है, बस वो शरीर ही रह गया। आपका शरीर खत्म होकर वो गुरु का स्थान वहां पे आ जाएगा, या उस ईष्ट का, या उस भगवान का, या उस दैवीय शक्तियां जो देवी देवता हैं उनका शरीर आपके अंदर ऐसे लगेगा प्रकट हो गया है। आपका अस्तित्व खत्म होकर वो अस्तित्व आ रहा है, ऐसे आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। और ध्यान करते करते, पूजा पाठ करते करते कई बार आपको नींद के झोंके से आने लगे। कभी आप आगे की तरफ होंगे और कभी आप पीछे की तरफ होंगे। कई बार तो गोल गोल क्लॉकवाइज भी आप घूमने लग जाते हैं। आपको लगेगा वो नींद है, लेकिन नींद नहीं, वो एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं जहां आपको कई बार तो देवी देवताओं के, दैवी शक्तियों के दर्शन भी हो जाते हैं। और कई बार तो आपको याद रहती हैं ये बातें, और कई बार जब आप लौटते हैं वापस तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, आप लगता सो गए थे। ऐसी स्थिति भी आपको लगती है, लेकिन वो एक ध्यान की स्थिति में आप प्रवेश पा लेते हैं। कई बार तो साधक के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसके हाथ में, पैरों में जो रोंगटे हैं वो अपने आप कभी खड़े होंगे और कभी फिर नीचे हो जाएंगे, ऐसा भी होने लगता है। शरीर में झटके भी महसूस होते हैं। कई बार हाथों गर्म होने लगते हैं और कई बार हाथ ठंडे होने लगते हैं। कई बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कई बार उसे धड़कन, खुद की धड़कन भी सुनने लग जाती है। तो ये जो जितने भी आपको इस तरह के संकेत मिले, तो ये सारे पॉजिटिव संकेत हैं कि आपके अंदर की शक्ति जागृत हो रही है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, और वो देवी देवता आपके समक्ष, आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं। उनकी शक्तियां प्रकट हो रही हैं, वो आपके भीतर प्रवेश ले रहे हैं। जिसको भी आप मानते हो वो आपकी शक्ति आपके भीतर प्रवेश ले लेगी। ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं का क्या प्रभाव होता है वो जानते हैं। जब आप ध्यान, साधना, पूजा पाठ करते हैं तो कैसे पता चले कि आपको इसके नुकसान होने शुरू हो गए हैं, आपको इसके नेगेटिव एनर्जी आपके नजदीक है, आपके भीतर प्रवेश की हुई है या बाहर आपके आसपास ही है, उसका कैसे पता लगेगा? तो जब भी आप ध्यान साधना करेंगे तो आपको रिलैक्स होने की बजाय, शांत होने की बजाय आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आप बार बार गुस्सा करेंगे, हर बात पे गुस्सा करेंगे, तो समझ लें वो नेगेटिव शक्ति आपके कहीं नजदीक है। या ध्यान या पूजा पाठ करने के समय किसी से भी, घर के किसी भी मेंबर से झगड़ा हो जाना, ये नेगेटिव संकेत होता है। और जब आप ध्यान में या पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, आप कहोगे फटाफट ध्यान से, पूजा से उठ जाए। शरीर में आपके ध्यान या पूजा करते टाइम दर्द होना शुरू हो जाएगा। कुछ ध्यान साधना करने में, पूजा पाठ करने में आपके शरीर में छोटी छोटी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। पूजा पाठ में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपके विचार, अलग अलग तरह के गंदे ख्याल भी आपको आने लगेंगे, बुरे विचार भी आपको आने लगेंगे। और पूजा के ध्यान के समय आपको डर भी लगना शुरू हो जाएगा और ऐसा महसूस होगा कि आपके नजदीक कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूम रही है। इस तरह का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लें ये ध्यान के नुकसान हैं। ध्यान करने, पूजा करने से आपको नुकसान ऐसा क्यों होता है? जब आपके घर के आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा हो या आपके भीतर ही कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, तब जब आप ध्यान, साधना, पूजा पाठ करते हैं तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो बेचैन होनी शुरू हो जाती है ऊर्जा, तब वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करती है ताकि आप पूजा पाठ या ध्यान छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव ऊर्जा एक बार जाना वहां से चली जाएगी। जैसे अंधेरा है तो वहां पे आप दीपक जलाओगे तो उस समय वहां पे अंधेरा छट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह
आप जब ध्यान साधना पूजा पाठ करते रहोगे तो एक दिन वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा जो भूत प्रेत है या किसी भी आत्मा का वहां पे वास है या नेगेटिव ऊर्जा का वास है, वो वहां से हटनी शुरू हो जाएगी। और फिर वो कुछ दिनों में जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यू करते रहोगे वो ऊर्जाएं वहां से चली जाएंगी। तो ये आपको हमने बता दिया कैसे वो ऊर्जाएं जाएंगी और कैसे अपने ध्यान साधना करनी है, क्या आपको सिग्नल मिल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लें, हम उस पर भी कई जानकारियां डालते हैं जो आपके अध्यात्म सफर में आपको काम आएंगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।